तो उसका पॉजिटिव फैक्टर यह है कि उस वह व्यक्ति अपने अंदर अपनी आत्मा के श्रद्धा को दृढ़ बना सकता है और अपनी चैतन्य परिणामों से अपने आप को जोड़ सकता है। ये उसका सबसे अच्छा, क्या समझ में आ रहा है, सबसे अच्छा उसका ये भाव है। क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लो, शरीर में जो बीमारी फैल गई अब वो तो फैली गई, उसको हम देख देख करके रोएंगे, कष्ट से हम तड़फेंगे, चिल्लाएंगे, तो हमारे लिए कभी कोई लाभ उससे होने वाला नहीं है। अंतिम उपाय यही रह जाता है, हम भीतर ही भीतर अपने आप को क्या समझें, हाँ, हमारा जो शरीर है वो अचेतन था, है, और ये अचेतन स्वभाव वाला है, मैं तो चेतन स्वभाव वाला हूं, मेरा ज्ञान मुझसे कभी भी, जानना मेरा मुझसे कभी भी छूटता नहीं है। तो मेरी नॉलेज, मेरी नोइंग मुझसे कभी भी नहीं छूटने वाली। मैं जो आज जान रहा हूं वही मैं चैतन्य आत्मा हूं। शरीर को भी जान रहा हूं तो मैं अपने से भिन्न जानूंगा तो हम सुखी होंगे, और मैं मर रहा हूं ये सोचोगे तो हम दुखी होंगे। अंत समय में यही अगर ज्ञान किसी भी वृद्ध को, किसी भी रोगी को आ जाए तो समझ लेना कि उसका इस भाव से अगर अंतिम प्राण निकले तो बिना कुछ किए भी आप समझ लेना उसकी बहुत अच्छी संलेखना हो गई, उसका समाधि मरण हो गया। और समाधि मरण क्या होता है, क्या समझ आ रहा है? मरने को तो मर ही रहा है, खाने पीने को तो वैसे ही नहीं मिल रहा है, वो तो सब छूटा ही हुआ है। वो अगर अपने ज्ञान स्वभाव में अपने को जोड़ ले और ये महसूस कर ले कि नहीं, यही पक्की श्रद्धा हमें बनाना है, अब जो बाहर शरीर है वो तो अपने समय से छूट जाएगा, लेकिन मेरा चैतन्य द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो वह व्यक्ति का मरण समाधि मरण कहलाएगा। ये बहुत सस्ता सरल तरीका बता रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है? सस्ता तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई खर्चा होना नहीं है और सरल इसलिए कि बस आंख बंद करके इतनी भावना करना, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञान, मैं चैतन्य आत्मा हूं, बस। और जब आप आंख बंद करके भीतर ही भीतर ये भाव करोगे तो शरीर से आपकी जो मोह दृष्टि है वो छूट जाएगी। आप महसूस कर लेना, हमारा जैसे ही कष्ट बढ़ता है, आंख खोलोगे, देखोगे शरीर को, शरीर के बारे में जानोगे तो कष्ट बढ़ने लगेगा। और आंख बंद कर लो, आपका कष्ट 80% चला जाएगा। 20% आपकी या तो कहीं स्मृति में होता है इसलिए चलता रहता है, या जो है आपका जुड़ाव उस शरीर के साथ बना रहता है इसलिए चलता रहता है। बाकी 80% तो जो है आपका दुख उसी समय पर कट ऑफ हो जाएगा। बस आंख बंद करके क्या भावना करो, मैं चैतन्य आत्म द्रव्य हूं जो अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। बस प्रयोग नहीं करते कोई भी। क्या सुन रहे हो? सब पढ़ते हैं शुरू से अंत तक, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, लेकिन प्रयोग नहीं करते। और इसी प्रयोग नहीं करने के कारण से हमारा अपने आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं बनता है। आत्म तत्व पर श्रद्धा कब बनेगी? जब हम अपने ज्ञान से इस तरीके की बार बार अनुभूति करें तो आत्म तत्व में श्रद्धा बनती है। समझ आ रहा है? अब जो अज्ञानी लोग होते हैं, मालूम वो क्या करते हैं? वो कहते हैं भैया देखो, पहले तो कहेंगे मरना भी बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? अब देखो वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनाते हैं। बोले मरना भी अच्छी चीज है क्योंकि कब्र में अच्छे ढंग से आराम करेंगे, सोते रहेंगे। मतलब आखिर उन्हें अपने दिमाग को उस शरीर के कष्ट से हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो सब शेरो शायरी इसी में चलती है। समझ आ रहा है ना? बस अब आराम कहां मिलेगा? अपने को कब्र में आराम मिलेगा। क्या समझ आ रहा है? और व्यक्ति के लिए जब ज्ञान नहीं होता है, जब उसके लिए अपने तत्व का ज्ञान नहीं होता है, तब वो जो है इस तरीके की अपनी थिंकिंग बना करके किसी ना किसी रूप से अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। और जब ये कोशिश इस तरीके से अज्ञानता के साथ की जा सकती है तो क्या ये ज्ञान के साथ नहीं की जा सकती? नहीं समझ आ रहा? किसी के लिए कोई रोग हो गया
तो कई बार व्यक्ति ये भी कहता है भैया रोगी हो जाना ठीक है, कम से कम शांति से पड़े पड़े तो मिलता है, मतलब शांति से पड़े तो रहते हैं, ऐसे भी सोचते हैं लोग। समझ आ रहा है कि चलो कम से कम आराम से पड़े तो हैं, वेंटिलेटर पे भी पड़े हैं तो कई लोगों को अच्छा लगता है, पड़े हैं अच्छा आराम से, बढ़िया ऑक्सीजन लगी है, सब दवाई चल रही है, पड़े हैं ठीक है, तो सुख तो मिल रहा है उसको। अब वो उस समय पर क्या सोचता है कि हमें, हाँ पड़े पड़े हमें जो है सुख तो मिल रहा है, कम से कम हमारे लिए ये रोग हुआ तो ये रोग भी हमारे लिए चलो सुख शांति का ही कारण है, ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। मतलब रोग में भी हमारे लिए सुख मिल रहा है। लेकिन उसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि इस रोग में हमारे लिए अपनी चेतना का ये ज्ञान मिल रहा है और इस रोग के कारण से चलो अब हमारी आत्मा का श्रद्धांत दृढ़ बन रहा है, तो वह उसका सही समाधि मरण कहलाता है और सही उसका ज्ञान कहलाता है। मरेगा तो वो भी, लेकिन वो किस भाव से मर जाएगा कि मुझे जब तक जो है यहां पर पड़े रहना है तब तक हमारे लिए सब उपचार चल रहे हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं, चलो ठीक है अभी तक तो कभी किसी ने सेवा नहीं की, अब चलो कम से कम गिर पड़े तो लोग सेवा तो कर रहे हैं। ये भी सोचने वाले लोग हो सकते हैं और सोच लेते हैं। क्या सुन रहे हो? लेकिन उसका यही सोचना अगर उसके ज्ञान के साथ हो कि हमें कम से कम चलो हमारी बीमारी हुई तो उस बीमारी में भी हमें सुख मिल रहा है, तो किसका मिल रहा है? हमें अपनी ज्ञान का, कि हम उस दुख से अपने आप को हटा करके अपने ही आत्मा का और दृढ़ श्रद्धान कर रहे हैं। अगर ये उसके अंदर आंख बंद करे करे भाव बना रहता है तो हम समझते हैं इससे बढ़िया, क्या समझ में आ रहा है, सम्यक दर्शन को, आत्म श्रद्धा को प्राप्त कराने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। मतलब रोगी हो जाना भी बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा काम है, हाँ अगर उसको ये आ जाए भीतर से तो। और उसमें ये आ जाता है जब आप देखोगे कहीं पड़े हो रोग में, कोई असहाय स्थिति में, तो बस आपको बस भीतर से इतना ही ध्यान रहता है, बस मैं हूं, मैं पड़ा हूं, मैं हूं, बस समझ आ रहा, बस वही मैं क्या हूं। तो आप उसमें अगर शरीर की ओर देखेंगे तो तड़फन होगी, और मैं हूं, मैं हूं, मैं आत्मा चैतन्य हूं, इस भाव में आएंगे तो आपको उस समय पर उसकी तड़फन कम हो जाएगी, दुख कम हो जाएगा, और यही चीज आपको भीतर आत्म तत्व की श्रद्धा को बनाने का कारण बन जाएगी। तो रोग भी हमारी तत्व श्रद्धा को बनाने का कारण बन जाता है अगर हम चाहें तो। क्या सुन रहे हो? हाँ, इसीलिए तो जो सम्यक दर्शन कभी यहां बैठे बैठे नहीं होता, यहां सुख से उपदेश सुनते सुनते नहीं होता, वही सम्यक दर्शन त्रियंच गति में और नरक गति में हो जाता है, जाते ही से हो जाता है वहां। क्या सुन रहे हो? नरक गति में जाते ही से वहां पे सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि जाते ही से जो है उसे पता पड़ जाता है कि हम यहां क्यों आए। अरे हमने धर्म नहीं किया, पाप किया, समझाया था, हमने माना नहीं, और उसके कारण से हमें यहां पे आना पड़ा। तो बस उसी ज्ञान से उसको उसी समय पे सम्यक दर्शन भाव उत्पन्न हो जाता है। और यहां समझाते रहो, हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हो? हाँ 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 जी सुन रहे हैं, वो सुन ही रहे हैं, भीतर गुनने तक कोई भी बात पहुंचती नहीं है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कभी कभी दुख से घबराओ नहीं। क्या सुन रहे हो? गाने तो सुन लेते हो, दुख से मत घबराओ मेरे प्यारे, क्या बोलते हो? ये दुख ही तो मानव का हाँ, श्रृंगार है? हाँ, अब दुख से घबराओ मत प्यारे। अगर दुख है तो उस दुख को भी ये समझो कि दुख किसमें है। शरीर में है, शरीर तो रोगों का घर है, पहले ही आचार्यों ने कह रखा है, शरीर के अंग अंग में रोग पड़े हैं, आज वो हमारे लिए रोग उत्पन्न हो गए, दिख रहे हैं। हमारा रोग तो फिर भी ठीक है, कई जीव जंतुओं की तो रोग देखोगे आप तो आपके लिए तड़फन पैदा हो जाए। क्या समझ आ रहा? कई गायें होती हैं, अभी एक व्यक्ति बता रहा, एक गाय के अंदर मरते समय पर उसके लिए गाय में इतने कीड़े पड़ गए कि उसकी आंखों से कीड़े टपकते हैं। समझ आ रहा? आंखों से कीड़े टपक रहे हैं।
उसकी नाक से कीड़े टपक रहे हैं, उसके मुंह से कीड़े टपक रहे हैं, और उसके शरीर में कीड़ों से घाव बन गए तो वो घावों से भी कीड़े टपक रहे हैं। तो पूरा शरीर जो है, अब समझो जहां कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, अब उस गाय को कितनी तड़फन हो रही, कितना कष्ट हो रहा है। क्या समझ आ रहा? इतना तो नहीं हो रहा ना अपने को। वो भी तो जीव है, वो भी तो चैतन्य द्रव्य है, और वो उस कष्ट को सह रहा है। तो कैसे सह रहा है? वो तड़प तड़प के सह रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप उसको सामान्य रूप से इस ज्ञान के साथ में सहज भाव से उस ज्ञान के साथ अगर सहेंगे तो आपके लिए इतना कष्ट भी नहीं है जितना कष्ट दूसरे लोगों को हो रहा है। गाय को तो समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर उस पशु को उस कष्ट के समय पर कोई थोड़ा सा समझाए तो उसकी भी समझ में आ जाता है, वो भी परिणामों से शांत बन जाता है। लेकिन हमको इतना सुनने के बावजूद भी भीतर से हमारे मन में तत्व की श्रद्धा, आत्म तत्व का निश्चय हो नहीं पाता। हाँ, सही गाय सब समझ लेती हैं है ना। तो क्या है ये भाव? इसीलिए बताया जा रहा है कि हम केवल इतना ना सीखें कि प्रवचन सार में लिखा है द्रव्य कभी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। हम ये भी समझें कि ये द्रव्य कभी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, इसकी अनुभूति भी करने के लिए हमें भाव रखना चाहिए। और ये अनुभूति तभी होती है जब हम इस तरह से दृढ़ श्रद्धा बनाते हैं। समझ आ रहा है? फिर आगे क्या कहते हैं? उपाद वै ध्रुवे ही संबद्धम। प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, उसका दूसरा लक्षण क्या है कि वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य से संबद्ध है, माने बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? हर द्रव्य में क्या चल रहा है? उत्पाद का मतलब होता है नई अवस्था का उत्पन्न हो जाना। व्यय का मतलब होता है पूर्व जो उसकी अवस्था थी उसका छूट जाना। और द्रव्य का मतलब होता है दोनों अवस्थाओं में जो द्रव्य था वह वैसा का वैसा ही उसके साथ अनुस्यूत रहना, बना रहना। ये क्या हो गया? हर द्रव्य के साथ ही चल रहा है, अजीव द्रव्य के साथ भी चल रहा है और जीव द्रव्य के साथ भी चल रहा है। अब अपना आत्मा चैतन्य द्रव्य है, चैतन्य आत्मा है, तो उसमें भी उत्पाद हो रहा है, व्यय होगा, द्रव्य बना रहेगा। क्या होगा? हमारा इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को ग्रहण करना हुआ, ये क्या हो गया? उसका एक नया उत्पाद हो गया। समझ आ रहा है? उत्पाद को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो नया प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब पुराना प्रोडक्ट जो है वेस्ट होगा। समझ आ रहा है? उसी से बनना है। तो वो नष्ट हुआ, नया उत्पाद हो गया, द्रव्य तो वही रहा जिससे हमने पुराने से नयापन प्राप्त किया। तो ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों हमें अपनी चैतन्य आत्मा में दिखाई दे गए। शरीर में कैसे? शरीर जिन पुद्गल परमाणुओं से बनता है, जिन स्कंदों से बना है, वो स्कंद अब दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। उनको जल जाएंगे, उन गल जाएंगे, तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन रहेंगे तो वो सब क्या? पुद्गल ही रहेंगे, अजीव द्रव्य ही रहेंगे। उनका ये अवस्था छोड़ करके दूसरी अवस्था बन जाएगी। हमारी अपनी चैतन्य आत्मा की जो अवस्था थी वो छोड़ करके दूसरी अवस्था हो जाएगी। बस दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे अपने अपना काम करेंगे और कुछ समय के लिए मिले थे, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों कौन? समझ आ रहा है? हाँ। अभी मिले हैं, दोनों एक में एक होकर के चल रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेंगे? जब तक हमारा आयु कर्म चलता रहेगा, श्वास चलती रहेगी, तब तक ये मिले रहेंगे। आयु कर्म भीतर से छूटा, श्वास बंद हुई और ये यहीं छूट जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। समझ आ रहा है?
ये परिणमन जिसके दिमाग में रहेगा वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य को अच्छे ढंग से जान करके कभी भी दुखी नहीं होगा। ये तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। अब आप कहो कि नहीं ये हमें भगवान ने सिखाया इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि भगवान नहीं होते हैं, कुछ भी कह लो, चाहे भगवान हो चाहे भगवान ना हो, चाहे आप जैन दर्शन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, होता तो यही रहता है। लेकिन उसकी जो ये संज्ञा दी जाती है कि ये क्या हो रहा है, जो नई चीज बन रही है वो उत्पाद है, जो पुरानी छूट गई वो व्यय है, और जो उसके साथ में बिल्कुल उसी के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वह उसका द्रव्य भाव है। तो ये चल रहा है, भले ही हम इसको इस नाम से नहीं जानते, लेकिन हम महसूस तो करते हैं कि ये सब तो होता ही रहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? कोई भी द्रव्य हो खुद अपना काम कर रहा है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य हर द्रव्य के परिणमन को खुद बना रहा है, खुद चला रहा है। हम किसी में इंजन नहीं लगा के किसी को चला रहे हैं। समझ आ रहा है? अपना जीवन हमारे अपने कारणों से चल रहा है, अपने द्रव्य के स्वभाव के कारण से चल रहा है। ये द्रव्य का लक्षण है। कोई भी द्रव्य एक जैसी ही पर्याय में, एक जैसी ही फेज या फॉर्म में हमेशा नहीं बना रहेगा। चेंज होना उसका नेचर ही है। तो यही चेंजिंग अगर हम इस तरीके से सोचें कि हर द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य चल रहा है, हर द्रव्य का स्वभाव देखो। कपड़ा है, इसमें भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य चल रहा है। देखते देखते गंदा हो जाता है, फट जाता है, रंग फेड हो जाता है। हाँ, क्या हो गया? नया आ गया, पुराना चला गया। कपड़ा तो वही है। जो भी चीज आप देखो इसी रूप में देखो, हर चीज में उत्पाद, व्यय, द्रव्य चल रहा है। हर जीव द्रव्य अपने उत्पाद, व्यय, द्रव्य से बंधा हुआ है, और हर पुद्गल द्रव्य भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य से बंधा हुआ है। हर द्रव्य। क्या समझ आया? घर में किसी का अचानक से मरण हो गया, समझ आ रहा है? अब हमारे लिए ये ज्ञान नहीं है कि क्या हो गया। हमें केवल इतना दिखता है कि ये हमारे सामने कौन सा पर्वत टूट पड़ा, कौन सा पहाड़ गिर पड़ा हमारे ऊपर, ये हमारे घर में मृत्यु क्यों आ गई। क्या समझ आया? जबकि मृत्यु कोई चीज है ही नहीं। हम हर समय मर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बारीकी से देखो तो हम हर समय मर रहे हैं, और इसको भी मरण स्वीकार किया है। इसको आचार्य कहते हैं आवीची मरण। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, प्रति समय होने वाली जो मृत्यु है इसको बोलते हैं आवीची मरण। वीची माने होता है लहर। वीची माने क्या होता है? लहर। जैसे लहर उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, फिर उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ऐसे ही हमारे शरीर में हर समय पर आयु कर्म का अभाव हो रहा है। हर समय पर हमारा आयु कर्म नष्ट हो रहा है, मरण हो रहा है, नया आयु का निषेक उदय में आता है, जन्म हो जाता है, फिर पुराना नष्ट हो जाता है। ये उत्पाद और व्यय चल रहा है, और हम वही आत्मा बने रहते हैं। वो आत्मा द्रव्य हो गया। समझ आ रहा है? तो एक तो मरण वह है जो इस पर्याय का छूट जाना, इसको बोलते हैं भव का नाश होना। और एक जो है प्रति समय आयु का निषेक खिरना, इसको बोलते हैं हर समय निषेक का अभाव होना, नाश होना। इसको आवीची मरण बोलते हैं। और एक आयु कर्म के क्षय से होता है, उसे पूर्ण मरण कह देते हैं। तो कोई भी चीज पूर्ण होती है तो उससे पहले वो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि अचानक हो जाती है। फिर भी कभी कभी हमें ऐसा दिखता है कि अचानक से किसी का मरण हो गया। अच्छा भला सुबह सुबह उठा था, मान लो कोई, सुन रहे हो, और उठ करके बैठ ही पाया था, और उसका उसी समय पर मरण हो गया। तो क्या हुआ? उसका आयु कर्म जिस समय पर समाप्त हो जाएगा, वह आत्मा उसी समय पर उस शरीर को छोड़ के चला जाता है। किससे चल रहा है सब खेल? आयु कर्म के कारण से चल रहा है। जैसे ही आत्मा के लिए आयु कर्म का अभाव हुआ, और वह उसी समय पर जैसी भी स्थिति में होगा वो वैसा ही रहेगा। समझ आ रहा है? कितने ही लोगों के मरण बाथरूम में हो जाते हैं, कितने ही लोगों के मरण कपड़े चेंज करते करते हो जाते हैं,
कितने ही लोगों के मरण टूथपेस्ट करते हो जाते हैं। सुन रहे हो? अभी एक केस आया रोहतक का, उसमें टूथपेस्ट करते हुए एक माँ का देहांत हो गया। समझ आ रहा? तो ये होता है। कई लोग तो भगवान के सामने दर्शन करते करते किसी के प्राण निकल जाते हैं। हाँ, तो जिस समय पर आयु कर्म का नाश हो जाएगा उसी समय पर वह शरीर वहीं छूट जाता है। आत्मा अपना उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव कभी नहीं छूटता, अपना जो उसका चैतन्य स्वभाव है वह कभी नहीं छोड़ता। ये सब आत्मा के जो गुण हैं ये हमेशा बने रहते हैं, ये लक्षण उसके हमेशा बने रहते हैं। हम इस जन्म में ये चीजें और जान लें। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जानने से क्या हो जाता है? जानने से हमारे अंदर ये आ जाता है कि हाँ, किसमें क्या हो रहा है। जो अपने आप हो रहा है उससे हमें ये जानकारी नहीं रहती, लेकिन ये शास्त्रों के जानने से आ जाता है कि हाँ, इसमें ये हो रहा है। और जो हम में हो रहा है वही आप में हो रहा है, वही सब में हो रहा है। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, सब में वही हो रहा है। हाँ हाँ, जो प्रभु और गुरु के सामने मरण होता है तो कुछ तो उसको हम भाग्यवान तो कहेंगे ही कि उसका जो है कोई अच्छा पुण्य, अच्छा भाग्य होता है कि जिसका जो है इस तरह से भगवान के दर्शन करते करते मरण हो जाए, तो वो श्रेष्ठ मरण ही कहलाएगा। ऐसा भी होता है। हाँ, कभी महाराज के सामने भी हो जाता है मरण किसी का। समझ आ रहा? हाँ, यहाँ की कुंडलपुर की बात है। संघ में हम लोग थे, बड़े महाराज समय सागर जी महाराज हैं, तो उनका एक चौके में पड़गान हुआ है ना। और वो पड़गान होने के बाद में मतलब चौके में जहाँ वो ले गए वहाँ उनकी पूजा के लिए महाराज को बिठाल दिया, और पूजा महाराज की होने लगी, और इधर जो है पूजा होने लगी, और उधर जो वहाँ बुढ़िया थी उसका वहाँ पे उसी घर की बुढ़िया का वहाँ पे देहांत हो गया। हाँ, सतना की वो कोई बुढ़िया थी। तो ऐसा भी हो जाता है, बताओ। तो पूजा इधर हो रही है और इधर पूजा के साथ ही उसका मरण हो गया। हाँ, तो अब जब हो गया तो अंतराय करके तो आएंगे, फिर तो वहाँ से उठ ही गया। तो ऐसा हो जाता है। तो किसी के लिए कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, तो अच्छी मरण कहलाएगा जब चौके में है, चौके की भावना से है, महाराज सामने है ना। हाँ, तो धर्म भाव तो है ही है सब पूरा। तो अंतराय कोई बड़ी चीज नहीं है। अंतराय तो क्या है, एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई मर जाते हैं क्या? हाँ हाँ। अंतराय क्या होता है? तो वो तो सब चलता ही रहता है। वो देखो ना, उसके जीवन में कितना बड़ा अंतराय पड़ गया कि वो अपना ही जीवन छोड़ के दूसरे जीवन को प्राप्त हो गया। तो ऐसा होता है, ये तो सब चलता है। लेकिन ये सब चलते हुए भी हम इसके साथ में ज्ञान के साथ नहीं चला पाते हैं, बस इतनी कमी रहती है ना। हाँ हाँ, तो हम इसको ज्ञान के साथ नहीं चला पाते हैं। चल तो सब रहा है, जिसको कष्ट हो रहा है वो भी मर रहा है, जिसको कष्ट नहीं है वो भी मरेगा, अचानक भी मरेगा, समय पे भी मरेगा, सब कुछ होएगा। लेकिन ज्ञान नहीं है तो सब बराबर है, और ज्ञान है तो समझो कि कुछ अंतर आया मरण में। तो ज्ञान कौन सा? यही ज्ञान जब हमें उत्पाद व्यय द्रव्य अपनी आत्मा का स्वभाव ज्ञात में होगा, अपनी आत्मा का स्वभाव हमसे कभी नहीं छूटता, इतना ज्ञान होगा, तो जो मेरा है वो तो कभी छूटने वाला ही नहीं है। रोना किसके लिए? नहीं समझ आ रहा? रोना किसके लिए? अब कोई बीमार आदमी मर रहा है, बूढ़ा आदमी मर रहा है, उसकी इतनी समझ में आ जाए कि जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो तो कभी मिटने वाला ही नहीं, तो रोना किसके लिए? अब वो शरीर शरीर शरीर, अरे शरीर तो ऐसा हो रहा है कि उसको देखने की इच्छा नहीं हो रही किसी को। ऐसे ऐसे रोगी हो जाते हैं लोग, हाँ, कि उसके शरीर को आप देखो तो उसकी जो है कभी आप सेवा तक ना कर पाओ, लेकिन फिर भी उस शरीर को वो छोड़ना नहीं चाहता है, फिर भी वो रोता रहेगा। तो यही अज्ञानता कहलाती है। जिसे अपने आत्म तत्व का निश्चय नहीं है तो उसका ऐसे अज्ञान मरणों को आचार्यों ने बाल मरण कहा है। बाल माने अज्ञानता से ये मरण होते रहते हैं। बाल बाल मरण माने जो बार बार मरण होते रहते हैं, उन्हीं को बाल बाल मरण कहते हैं, है ना।
तो यहां वही बताया जा रहा है, द्रव्य के 3 लक्षण हैं। पहला क्या है? अपरित्यक्त स्वभाव। इसको बोल लो सत। एक लाइन में इसको एक शब्द में क्या याद रखना? सत। सत माने सत है, सत माने है, अस्तित्व है जिसका, अस्ति, सत, एग्जिस्ट करता है जो चीज, उसको क्या बोलते हैं? सत। बस वो सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। समझ आ रहा? यही तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है। सत द्रव्यस्य लक्षणम। तो द्रव्य का सबसे पहले लक्षण क्या है? सत। सत का मतलब ही है अस्तित्व उसका कभी भी मिटता नहीं, अस्तित्व वह अपना कभी भी छोड़ता नहीं। जिसका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व हमेशा वैसा ही बना रहता है। और वह अस्तित्व किसके साथ चलता रहता है? उसमें 3 चीजें घटित होती रहती हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य। हर चीजें हर समय 3 चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के समय पर 3 चीजें समझ में आएंगी, हर समय, अभी भी, प्रति क्षण, प्रति समय। समय का मतलब हर सूक्ष्म समय की इकाई में भी ये उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। हर समय हम मर रहे हैं, हर समय हम नया हो रहे हैं, हर समय पुराने हो रहे हैं, हर समय नए हो रहे हैं। समझ आ रहा? ये उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है, इसीलिए हम सत बने हुए हैं। जो पहले थे अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी रहेंगे। बस। तो ये दूसरा लक्षण हो गया। पहला लक्षण क्या है? सत द्रव्यस्य लक्षणम। सत माने अपना अस्तित्व कभी नहीं छूटना। दूसरा, उसमें ये तीनों चीजें होते रहना, उत्पाद व्यय द्रव्य। और तीसरा आचार्य कहते हैं गुणपज्जय गुणवच्च सपज्जायम, जो गुणवान भी है और पर्यायों से सहित भी है। इसी को तत्वार सूत्र में कहा गया है गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। द्रव्य में अनेक गुण हैं जो आपको पहले बता चुके हैं, और उन गुणों की अनेक पर्यायें उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे गुण और पर्यायों का जो समूह है वह द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य के पास तो इतना भंडार है, द्रव्य अपना एक अनंत गुणों के साथ है, अपनी पर्यायों के साथ है, उसे किसी दूसरे की पर्याय से चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। क्या समझ आ रहा? जो हमें शरीर से हमारा आत्मद्रव्य मिल गया, ये हमारी अपनी गलती है और वह छूट रहा है, तो एक तो ज्ञानी को खुश होना चाहिए। जो खुश हो उस समय पर समझ लो वही ज्ञानी है। हाँ चलो छूट तो रहा है, हम नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन छूट तो रहा है। और छूटते हुए भी ये हमसे क्या छूटेगा? हमारे गुण तो हमारे में रहेंगे, हमारी पर्याय हमारे साथ रहेंगी। ये तो हमारी जुड़ी हुई एक विभाव पर्याय थी, वो एक पर्याय छूट रही है। और हमारे जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा की पर्याय हैं, वो तो कभी भी छूटने वाली है ही नहीं है। तो ना आत्मा का ज्ञान गुण छूटता है, ना आत्मा का दर्शन गुण छूट जाता है, ना आत्मा का सुख गुण छूटता है, ना वीर गुण छूटता, कुछ नहीं छूटता। आत्मा के गुण सब आत्मा में ही बने रहते हैं। जो शरीर विभाव था वो छूट जाता है। क्या सुन रहे हो? दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है? जब हम ज्यादा भोग विलासता में रहते हैं ना, तो हमें कभी भी शरीर से कोई भी हमें भिन्नता या शरीर को छोड़ने की बात हमें कहता है तो हमारी पचती नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ज्ञान तो रखना पड़ेगा। इस ज्ञान और श्रद्धा के बिना आपको भीतर से कभी भी अपना सुख मिलने वाला नहीं है। और शरीर का सुख कब तक है ये तो आप जानते हो। बस जब तक कमर में दर्द नहीं है तब तक ठीक है, जब तक घुटनों में दर्द नहीं तब तक ठीक है। और कहीं भी कुछ शुरू हुआ तो बस फिर दिमाग उसी पे लगा रहता है। अब महाराज प्रवचन तो सुन लेते हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या करें, बैठा नहीं जाता है, कमर पिराती है। तो कमर ही पिराती रहती है, वही ध्यान रहता है। प्रवचन में जो भाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि ध्यान किस पे लगा है? कमर पे लगा है। तो ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें अपने ज्ञान में रहें तो हम किसी भी स्थिति में अपने आप को अपने में बनाए रख सकते हैं। अपना अस्तित्व कभी भी छूटता नहीं है। ये ज्ञान हमें जिनवाणी दे रही है कि हम अपने आत्म द्रव्य को सब द्रव्यों से भिन्न महसूस करें
और ये समझें कि हमारा आत्मा कभी भी अपनी गुण पर्यायों से अलग नहीं होता। तो जब कभी हमारा शरीर छूटे तो हमें चिंता किस बात की, हमारे गुण हमारी पर्याय सब हमारे साथ में हैं। और जिस चीज की चिंता है वो समझना कि हमारे मोह के कारण से है, जो हम मोह के कारण से उस दूसरी चीज को अपने से चिपकाए हैं। मोह छूट जाएगा तो आपके लिए ये सब छूट जाएगा। तो ये जिनवाणी से क्या चीज छोड़नी होती है? ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं होता है, ये सब ज्ञान मोह का विरेचन कराने वाला है। हाँ, सब ज्ञान किसके लिए है? ये अध्यात्म के ज्ञान से क्या होना चाहिए? मोह भीतर से छूटना चाहिए, मोह भीतर से कम होना चाहिए। तो वो मोह भीतर से तभी कम होता है जब हम इस ज्ञान का ऐसा अभ्यास करते हैं, और वो किसी को करना नहीं। मोह में तो सबको अच्छा लगता है? ज्ञान में किसी किसी को ही अच्छा लगता है। क्या सुन रहे हो? मोह में तो सबको अच्छा लगता है, और मोह को हम बुरा समझें, मोह को हम छोड़ने की इच्छा करें, ऐसे भी जीव विरले ही होते हैं। बहुत कम जीव मिलते हैं ऐसे जो मोह को बुरा समझें, मोह को छोड़ने की इच्छा करें। तो ये सब चीजें अगर हमारे दिमाग में रहती हैं तभी हम मोह को, ज्ञान को, शरीर को, इन सब का भेद विज्ञान अलग अलग ढंग से कर पाते हैं, और इसी से हमारी ये पर्याय, ये जीवन सार्थक बनता है। समझ आ रहा है? देखो आचार्य महाराज क्या लिखते हैं। जो छोड़ता निज स्वभाव नहीं कदापि, उत्पाद द्रव्य व्ययशील धरे, पर्यायवान गुणवान सदा, गाता जिनागम यही बस। बस ये द्रव्य की गाथा है, माने द्रव्य के ये 3 स्वभाव बताए हैं, 3 लक्षण बताए हैं। इनको याद रखना। पहला सत, दूसरा उत्पाद व्यय और द्रव्य, और तीसरा गुण और पर्यायों का समूह। ये सब आत्मद्रव्य है, और हर पुद्गल द्रव्य भी इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, 2 मिनट के लिए बैठेंगे सीधे, आंख बंद करके। ओम अरहम नमः। पूरे शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें। जो चेतना एक पूरा अखंड आत्मद्रव्य के साथ है, उसका लक्षण अपने अस्तित्व के साथ बना रहना है। सत्स्वरूपोऽहम्, 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 उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तोऽहम्, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तोऽहम्, गुण पर्याय सहितोऽहम्, गुण पर्याय सहितोऽहम्, गुण पर्याय सहितोऽहम्, सोऽहम्, सोऽहम्।